जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि जुलाई मासिक राशि फल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने करियर के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में, नौकरी के विषय में, प्रेम जीवन के विषय में, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन के विषय में, संतान के विषय में, भाग्यशाली रत्न आपके लिए कौन सा रहेगा एवं वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके अवश्य ही मीन राशि वालों जुलाई का महीना और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मीन राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 बताता है मीन राशि वालों के इस महीने ग्रह गोचर की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। मित्रों, सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चौथे एवं पांचवें भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इन दोनों ही गोचरों को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया मित्रों। फिर भी तुलना करें तो 16 जुलाई के बाद वाला गोचर अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल की बात करें तो मित्रों, मंगल का गोचर पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेगा और तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। अतः इस महीने मंगल से आप पूरी तरह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध की बात करें मित्रों तो बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के पांचवें भाव में रहेगा। मित्रों, बुध ग्रह का गोचर अवश्य ही आपकी राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, यानी कि अपनी ही राशि में रहने वाले हैं बुध ग्रह। अतः बुध ग्रह के गोचर से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके पांचवें भाव में उच्च अवस्था में रहेगा, इसलिए बृहस्पति भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में, इसके बाद छठे भाव में रहेगा, यानी कि शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक अनुकूल तो वहीं बाद में कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर पहले भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। वहीं राहु का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे, जबकि केतु का गोचर छठे भाव में होने के कारण सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने ग्रहों की स्थिति मिली जुली है, लेकिन फिर भी अनुकूलता का ग्राफ औसत से बेहतर स्तर रह सकता है, यानी कि इस महीने आप सामान्य तौर पर औसत से बेहतर स्तर के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने किस मामले में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के करियर के विषय में। मीन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति, हालांकि इस पूरे महीने शनि ग्रह की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी, लेकिन यह दृष्टि पिछले कई महीनों से चली आ रही और अभी आने वाले कई महीनों तक बनी रहेगी। ऐसे में जो कुछ नया इस महीने में हो रहा है वह यही है कि इस महीने आपके भाग्येश मंगल का सहयोग भी आपको मिल रहा है और कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति भी बेहतर है। अतः कार्य क्षेत्र में इस महीने सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए मित्रों तो व्यापार व्यवसाय का कारक बुध ग्रह अनुकूल स्थिति में रहेगा, इस कारण से आपके व्यापार व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जन्म कुंडली के दशम भाव तथा भाग्य भाव दोनों के स्वामियों की उच्च स्थितियां कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगी। मीन राशि वालों, इसके बावजूद भी छठे भाव पर राहु और शुक्र की कमजोर स्थितियां कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। विशेषकर सहकर्मी स्त्रियों के साथ विवाद ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अन्य सहकर्मियों के साथ भी संतुलन बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि कुछ समझदारी दिखाकर आप नौकरी से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह मित्रों की कार्य क्षेत्र के मामले में वैसे तो यह महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रत्येक काम को धैर्य के साथ करना है, प्रत्येक काम को पूरी लगन के साथ करना है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें मित्रों तो लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि की ऐसी स्थिति पिछले कई महीनों से और अभी ऐसी स्थिति आगे भी रहने वाली, इसलिए लाभ का प्रतिशत पिछले महीने की तरह ही रहने की उम्मीद है। लेकिन धन के कारक बृहस्पति उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, यह एक अनुकूल गोचर है होगा मित्रों, और वहीं से बैठकर बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे। अतः कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार बचत के भाव पर विचार किया जाए तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में है, जो धन बचाने में अच्छी मदद करेगा मित्रों। अर्थात इस महीने फिजूल खर्ची होने की संभावना नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करके भी आप अपनी आमदनी के आधार पर अच्छी बचत कर सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आमदनी के मामले में छोटी मोटी रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे। वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीने को काफी अच्छा कहा जाएगा। धन का कारक बृहस्पति भी उच्च अवस्था में जाकर आर्थिक मामले में आपकी अच्छी मदद कर सकता है। सारांश यह है मित्रों कि आर्थिक मामले में इस महीने को काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली में लग्न राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने जन्म कुंडली में अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। अतः बृहस्पति आपको अच्छा सहयोग करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे और यहाँ से भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रथम भाव पर विराजमान शनि इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि पिछले महीनों से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है तो वह इस महीने भी जारी रख सकता है। आरोग्यता की कारक ग्रह सूर्य जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं, वहां भी अधिक अनुकूल स्थिति में नहीं है। अतः सूर्य भी स्वास्थ्य में कुछ नरमी देने का काम कर सकते हैं। छठे भाव पर मंगल और केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों कि आपके स्वास्थ्य का रिकवरी रेट काफी अच्छा रहेगा। यानी कि यदि किसी कारण से आपका स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उसकी रिकवरी शीघ्र हो जाएगी। तो इस तरह से सभी स्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में नए सिरे से कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि पिछले दिनों में कोई परेशानी रही है तो उसे युक्ति पूर्वक दूर किया जा सकेगा। अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप अवश्य ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं मित्रों। फिलहाल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रह सकती है। सारांश यह है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां अपनाने की जरूरत रहेगी। जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा क्योंकि बहुत तीव्रगामी ग्रह होते हैं, अतः केवल चंद्रमा के आधार पर मासिक परिणाम बहुत लंबे हो जाएंगे। इसलिए अन्य ग्रहों की ओर चलते हैं तो हम पाते हैं कि पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। लेकिन प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की छठे भाव में स्थिति के चलते बदनामी का भय भी रह सकता है। बहस और लड़ाइयां भी रह सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह अर्थात बृहस्पति और शुक्र अलग अलग तरह के परिणाम दे रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अमर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले लोग हों या फिर प्रेम को लेकर गंभीर ना रहने वाले लोग, इन लोगों को कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह छठे भाव में रहेंगे और राहु केतु और मंगल के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में प्रेम को गंभीरता से न लेने वाले लोगों को बीच में लड़ाइयां भी हो सकती हैं और उनके रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। बेहतर होगा कि मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना मीन राशि वालों काफी हद तक अनुकूल रहेगा। अतः आप इस मामले में प्रयास जारी रख सकते हैं। देर सवेर कहीं से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेगा। वैसे तो आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। ऐसे में छोटी मोटी विसंगतियां आपके वैवाहिक जीवन में रहेंगी, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी और पिछली समस्याओं से भी कमी देखने को मिलेगी। वहीं यदि पिछले दिनों भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है तो चिंता जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस महीने से आप और अधिक अनुकूलता की उम्मीद रख सकेंगे। वहीं जन्म कुंडली की सप्तम भाव का स्वामी बुध 7 जुलाई के बाद चतुर्थ भाव में अपनी राशि में रहेगा और घर गृहस्थी तथा दाम्पत्य जीवन के बीच अच्छा संतुलन बिठाने का काम करेगा। उच्च का बृहस्पति भी इस मामले में आपका सहयोग कर देगा मित्रों। हालांकि शुक्र ग्रह की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में कुछ एक मामलों में कुछ एक परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा, लेकिन फिर भी लापरवाही करने की स्थिति में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी। छोटी छोटी बातों को बतंगड़ न बनने दें मित्रों। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ऐसा करने की स्थिति में वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि मीन राशि वालों को सावधानियों को अपनाते हुए
केवल प्रेम संबंध बल्कि वैवाहिक जीवन भी अनुकूल बनाया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर मित्रों। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार मीन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने अनुकूल स्थिति में रहेंगे। अतः मंगल के द्वारा पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम दिए जाएंगे। दूसरे भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है, अतः पारिवारिक मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता देखने को मिलेगी। पुराने विवाद भी शांत हो जाएंगे मित्रों। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेते हुए सामान्य तौर पर परिजन उन्नति कर सकेंगे। वहीं ग्रस्त मामलों की बात की जाए तो इस मामले में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, फिर भी परिणामों का प्रतिशत औसत से बेहतर स्तर रह सकता है। 16 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर रहेगा और चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अतः घर गृहस्थी को लेकर छोटे मोटे तनाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के चतुर्थेश इस महीने ज्यादातर समय चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, अतः स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। यानी कि कुछ परेशानियां आएंगी तो सही, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी जिससे आप परेशान हो जाएं। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप थोड़े से तनाव में रहें, लेकिन वह बात इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप उस समस्या को दूर न कर सकें। यदि महीने के पहले हिस्से में वह समस्या दूर नहीं होती तो निराश ना हो। महीने के दूसरे हिस्से में आप उस समस्या को दूर कर बेहतर गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। मीन राशि वालों घर की जरूरी चीजों भी घर ला सकेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गृहस्थ और पारिवारिक दोनों ही मामलों में महीना औसत से बेहतर स्तर के परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो पारिवारिक वाले मामले में परिणाम ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको नीलम रत्न धारण करना है। देवी माँ के मंदिर में शुक्रवार के दिन मखाने वाली सुगंधित खीर का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।